आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों में बनाई बड़ी ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लाई हूँ। ढाबा स्टाइल दाल कहें, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल कहें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। ये मूंग की भुनी हुई दाल है, इसको आप फ्राई दाल कहें, भुनी हुई दाल, ज़बरदस्त टेस्ट है। तो आज हम अपनी प्यारी सी रेसिपी रेडी करेंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने पैन में हाफ कप ऑयल लिया है और एक ये छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने काटा है क्योंकि इसमें प्याज बहुत ज़्यादा नहीं जाती। तो अब मैं इस प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। देखिए व्यूअर्स, तकरीबन ये हल्की सी ब्राउन हुई है। तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 तेज़पत्ता डालूंगी, जिसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल के आएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखें, प्याज अब नॉर्मल सी ब्राउन हो गई। इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड करूँगी और इनके साथ हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर भी गल जाएं। और इसमें मैं इसके साथ ही मैं अब इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके बग़ैर मसाले डाले 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके रखूँगी ताकि तमाम जो हैं सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, 3 मिनट के बाद तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये मसाले ऐड करूँगी, यानी कि ये 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून नमक। इसमें इंतहाई कम मसाले जाएंगे, लेकिन टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। यकीन माने, ये इंतहाई मज़ेदार दाल है, मेरी मोस्ट फेवरेट दाल है। आप इसको ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा खाना खाने का। अब मैं इसमें अपना ये खुशबू मसाला ऐड करूँगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप ज़रूर ये मसाला बनाइएगा। ये जिस खाने में डाल दिया जाए उस खाने के जायके को 4 चांद लग जाते हैं, खुशबू दूर दूर तक जाती है। ज़रूर बनाइएगा। तो देखें, अब मसाला मेरा मुकम्मल तौर पर भुन चुका है। तो ये देखें, अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और इसकी तरी मैं उतार लूँगी, इसलिए कि वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि क्यों उतार लूँगी। अभी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मसाला जो है भुन चुका है। ऑयल मैंने इसका एक्सीडिंग ऑयल निकाल लिया है। इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें ये 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। जैसा कि मेरे व्यूअर्स जानते हैं, मैं कभी भी हरी मिर्चें मसाले में नहीं भूनती, क्योंकि हरी मिर्च का असल जो टेस्ट है वो पानी में ही निकलता है। तो इस वजह से मैं कभी भी पानी के बगैर हरी मिर्च ऐड नहीं करती। तो जो इस वक्त इसकी खुशबू, जो अरोमा और जो टेस्ट इसका आएगा वो मसाले में भुनने के बाद कभी भी नहीं आएगा। तो अब ये पानी बॉयल हो रहा है। ये मैंने मूंग की 250 ग्राम दाल ली है, जिसे मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने से दाल में पानी जो दाल जस्ट अपने अंदर करती है उससे उसका टेस्ट भी बढ़ता है और ये गलती भी बहुत अच्छी है, क्रीमी सी। तो हमने तो खैर इसे भुना हुआ बनाना है, तो हम इसमें मैंने पानी कम ही डाला है। तो अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखती हूँ, फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। रहीम। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह दाल बिल्कुल गल चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है। तो जो मैंने रोगन निकाला था वो इस पॉइंट पर मैं डिश आउट करते वक्त डालूँगी और मैं इसको अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मुकम्मल रेडी है। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसका रोगन उतार लिया था, जिसको मैंने अब प्लेट में डाला है। साथ में इसके मैं थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया डालूँगी गार्निश करने के लिए, और अपने टेस्ट के हिसाब से ये हरी मिर्चें। तो व्यूअर्स देखें, दाल बन के रेडी है। इंतहाई मज़ेदार मूंग की भुनी हुई दाल, यानी कि इसको जब आप बनाएंगे, खाएंगे तो आपका मज़ा तो बाला हो जाएगा।
आप इसको मेरे स्टाइल से बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।